माय मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड 13। इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स के आते ही राधिका सबसे पहले कैंडिडेट यानी रागिनी शर्मा को पूजा द्वारा अंदर बुलाती है। पूजा के बुलाते ही रागिनी खड़ी हो जाती है और बड़े ही कॉन्फिडेंट और थोड़ा घमंड के साथ बाकी के कैंडिडेट्स पर नजर घुमाती है, जैसे कह रही हो, मेरे रहते तुमसे कोई भी असिस्टेंट बनने की औकात नहीं रखता। और ऐसा लुक सभी को देने के बाद वो रूम में चली जाती है और पूजा उसका ऐसा बिहेवियर देख मुंह बनाते हुए पीछे से रूम का दरवाजा बंद कर देती है। ये भी राधिका का ही ऑर्डर था कि कैंडिडेट के अंदर जाते ही रूम बंद कर दिया जाए। रूम बंद करते ही वो वापस राघव के पास खड़ी हो जाती है और उसे मुंह बनाते हुए कहती है, देखो इस रागिनी में कितना घमंड है, जैसे मैडम की असिस्टेंट यही हो। पूजा को ऐसे मुंह बनाते हुए देख राघव बस अपना सरना में हिलाते हुए एक सांस छोड़ देता है और अपने मन में कहता है, ये लड़कियां भी ना बस जब देखो एक दूसरे से जलती रहती हैं। राघव को ऐसे सांस छोड़ते हुए देख पूजा उसको थोड़ा सीरियस लुक देती है, जैसे कह रही हो, तुमने अगर कुछ भी मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचा तो देख लेना। पूजा के इस तरह घूरने से राघव अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है। रूम में रागिनी के एंटर करते ही पीछे से पूजा दरवाजा बंद कर देती है और रागिनी जैसे ही सामने देखती है तो उसे सामने उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की को देख पहले तो थोड़ी जलन होती है, पर पहले वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ रूम में एंटर करती हैं अब उसके उस कॉन्फिडेंस की जगह थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। और ऐसा उसे राधिका के कॉन्फिडेंस को देखकर हुआ था कि जैसे उसने कुछ भी गलती की तो वो उसकी कहीं चोरी ना पकड़ ले। रागिनी को एंटर करते देख राधिका के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, जैसे कोई शिकार खुद शिकारी के पास आया हो, और उसे अपने सामने वाली चेयर और बैठने का इशारा करती है और उनके बीच में सिर्फ एक बड़ा स्टडी टेबल ही है। इशारा मिलते ही रागिनी चेयर पर बैठ जाती है और राधिका उसका बायोडेटा पढ़ने लगती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। राधिका के कहे अनुसार रागिनी अभी अपना इंट्रोडक्शन दे ही रही होती है कि राधिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, मिस रागिनी शर्मा थांबा थोड़ी सांस तो ले लीजिए। और फिर ये बोलने के बाद राधिका की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो रागिनी के रुकते ही अपने डेस्क पर पड़ी एक दूसरी फाइल उठाते हुए और उसमें पढ़ते हुए कहती है, मिस रागिनी गिल, द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ जेके कंस्ट्रक्शन, और कह सकते हमारी राइवल कंपनी, यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आई है? क्या जेके ने अपनी पिछली साल की होनहार एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया या फिर उनकी राइवल कंपनी में जासूसी करने? राधिका के मुंह से अपना असली नाम और अपना सारा सच और प्लान को सुनकर रागिनी बहुत घबरा जाती है और जैसे ही कुछ बोलने जा ही रही होती है कि उसे राधिका फिर रोकती हुई उसी स्माइल के साथ कहती है, मैं तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर रखने के लिए तैयार हूँ, अगर तुमने ये इंटरव्यू पास कर लिया तो, और हम भी तो देखे जेके के होनहार एम्प्लॉय की काबिलियत को। राधिका की बात को सुनकर रागिनी थोड़ा रिलैक्स होती है और राधिका के सवाल का इंतजार करने लगती है। रागिनी को शांत होता हुआ देख राधिका उसे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डिटेल्स और बजट बताती है और उससे पूछती है कि इस प्रोजेक्ट का एक सबसे बेसिक और बेस्ट प्लान बनाओ जिससे कंपनी को फायदा हो। और बताओ कि इस प्लान से कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, इसका डिटेल्ड आंसर दो और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। और हाँ, जिसके प्लान से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो ही मेरा असिस्टेंट यानी इस कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट बन सकता है। और इतना बोलकर वो साइड में एक बड़े रिकॉर्डर और कर देती है ताकि कंपटीशन में कोई भेदभाव ना हो। राधिका का सवाल सुनकर रागिनी और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट से भी मुश्किल होंगे और उसका सच पता लगने के बाद राधिका उसके लिए जानकर और मुश्किलें पैदा करेगी और वो अपने मन में सोचती है, अरे मुझे लगा था कि मेरा सच पता कर लिया है तो समझदार होंगी, पर ये तो बेवकूफ निकली, मुझे तो इस काम का वैसे भी बाहर बैठे नमूनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये पोस्ट तो मेरी हुई और ऐसे तो जेके जतिन कुमार सभी मुझसे खुश हो जाएंगे और मैं उनके लिए जासूसी का काम भी करती रहूंगी। और वो ये सोचते ही 15 मिनट बाद अपना प्लान बताती है जिससे कंपनी को काफी फायदा होता है। रागिनी के जवाब देते ही राधिका उसे एक स्माइल के साथ बाहर भेज देती है और वेट करने को कहती है और ऐसे करते करते वो सभी से यही सवाल पूछती है और सबके जवाब रिकॉर्ड कर लेती है। सबके प्लान थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग थे और जिससे कंपनी को अलग अलग प्रॉफिट हो रहा था। सबके जवाब सुनकर राधिका उन्हें स्माइल के साथ बाहर भेज रही थी, पर उसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी के आंसर से भी सेटिस्फाई हो। और फिर वो आखिरी कैंडिडेट को बुलाती है और ऋषभ थोड़ा घबराहट के साथ अंदर आता है जो उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। राधिका ने जब आखिरी कैंडिडेट का नाम पढ़ा था तो उसके आंखों में एक अलग ही इंटरेस्ट आ गया था और अब ऋषभ के अंदर आते ही राधिका उसे एक प्यारी स्माइल के साथ सामने वाली चेयर पर बैठने को कहती है। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।